नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पाना चाहते हैं जो कल कुछ अपनी जिंदगी में उनके करने के लिए बस आज होता है, लगा देते हैं जी जान उसे पाने के लिए। उनकी इस मेहनत में सफलता का राज होता है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 25 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2078, पौष मास की 11 परविष्टि, सक्षम 1943, पौष 4, तद अनुसार शनिवार 25 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का समाप्ति काल शाम 8:09 है। अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकालीन योग प्रीति योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:26 पे। अगला योग आयुष्मान होगा। सूर्यकालीन करण गर है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:56। अगला कर्ण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र है और समाप्ति काल नक्षत्र की है 26 दिसंबर सुबह 5:06 पर। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेगा और सिंह राशि में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा सिंह राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि, बृहस्पति कुंभ राशि, शुक्र शनि मकर राशि, राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल और इसी आधार पर 25 दिसंबर 2021 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से लेकर दोपहर 12:42 तक, ये 41 मिनट अभिजीत मुहूर्त का है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:29 लेकर 9:46। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:39 लेकर 2:56। अमृत का चौगड़िया 2:56 से लेकर शाम 4:14 तक है। आज का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। आज की यात्रा की बात करें तो पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगल में रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएंगे। मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, समय साधन और परिस्थितियों में बहुत बदलाव हो गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न ले और यात्रा पर निकल जाए। कष्ट कम आएगा, न माना है। बात उनकी करते जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह। दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन 2 और 5 यानी आपका मूलांक 7 हुआ। यदि 25 दिसंबर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा और आपके जीवन में अंक 7 का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर होगा। मूलांक 7 का जो स्वामी ग्रह है, उसका स्वामी ग्रह केतु है और केतु के प्रभाव के कारण आप समुद्र के जैसे सब कुछ अपने भीतर, सबसे अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपका मूलांक 7 है। आपका व्यवहार शांत और शालीन है और आप एक भावुक व्यक्ति है। दार्शनिक विषयों में रुचि रखते और गुप्त विद्याओं के अच्छे जानकार हो सकते हैं। निजी जीवन में आपको काफी निराशा और मानसिक अवसादों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। आप स्वतंत्र जीवन की इच्छा रखते हैं और स्वतंत्र जीवन जीना ही पसंद करते हैं और ये स्पष्ट शैली है आपकी बोलने की। आपको यात्रा करना प्रिय है। आप निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। आप स्वास्थ्य के धनी व्यक्ति, परंतु आपके स्वास्थ्य पर आपके मन का प्रभाव अधिक रहेगा। मन को चिंताओं में नहीं घिरा रहना चाहिए। धन कमाने के साथ धन को बचाने में भी आपकी रुचि रहती है। आप अपनी बात दूसरों के सामने बड़ी दृढ़ता से रखते हैं। आपका जीवन सुख सुविधाओं में परिपूर्ण होता है। आप साफ दिल व्यक्ति, इसलिए आप दूसरों की कई बातें अक्सर दिल से लेते और दुखी हो जाते हैं। आपका जो शैली है वो दूसरों से अलग है, स्वतंत्र शैली है। यदि 2022 की बात करूं और आपका जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, तो शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से 2022 25 दिसंबर जिनका जन्म उनके लिए अनुकूल संदेश दे रहा है। शिक्षा संबंधी प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और प्रयास सिद्ध सार्थक सिद्ध होंगे। 25 दिसंबर आपका जन्म हुआ है तो कारोबार और नौकरी के हिसाब से वर्ष 2022 मिला जुला फल देगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहेगी,
परंतु समय के साथ धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। वर्ष का पूर्वार्ध व्यवसाय संबंधी कार्यों में थोड़ी सी अड़चनों का संकेत दे रहा है। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खर्चों पर अंकुश न रख पाने की वजह से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। इसलिए खर्चों पर काबू रखना बहुत आवश्यकता से अधिक धन खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 ठीक ठीक संकेत दे रहा है, क्योंकि सामाजिक रिश्तों में उतार चढ़ाव है। पारिवारिक माहौल में भी एकता और समरसता का कमी खलेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण पारिवारिक कार्यों को निपटाने में परेशानी महसूस करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच में वैचारिक मतभेद, आपसी दूरियां और खिन्नता का माहौल रहेगा आपकी कार्यशैली की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर जब भी आपको जरूरत होगी, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए 2022 सावधानी का संकेत दे रहा है। हर काम में जिद चलाने के कारण, धैर्य नहीं रखने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। मित्रों, मूलांक 7 के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप गुरुमंत्र विद्यार्थी मारा, ये मोटा मोटा मैंने बताया। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं मूलांक 7 का 2022 कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, यात्रा, परिवार, सामाजिक, इस सारा विचार मैंने विस्तार रूप से गुरुमंत्र विद्यार्थी मारा वीडियो डाला, उसको देख लीजिए। 12 के 12 राशियों को 2022 कैसा रहेगा ये भी मैंने डाला है। और बहुत से मित्रों के कहने पर कि साहब हमारे पास हमारी जन्म तारीख नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, हमें पता नहीं है, हम कैसे करें? तो आपके नाम के पहला अल्फाबेट, आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपका राशि 2022 कैसा रहेगा ये भी मैंने गुरुमंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों पे था, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ग्रेजुएशन की बात कुछ करना चाहते तो क्या करें? तो ग्रेजुएशन के बाद यदि हायर स्टडीज में जाना चाहते तो नवम भाव पर विचार करिएगा। नवम भाव इस बात को बताता है कि व्यक्ति हायर एजुकेशन में कहां तक जा सकता है, मेडिकल में, लॉ में, और भी उससे आगे बढ़ना चाहता है, या मास्टर डिग्री पाने के बाद किसी विषय पर रिसर्च करना चाहता है। तो रिसर्च का जब बात आएगी तो अष्टम भाव आ जाएगा। अष्टम भाव ही बताएगा कि व्यक्ति किस सब्जेक्ट के प्रति रिसर्च पूरा करेगा और अपने रिसर्च को पूरा करेगा या नहीं करेगा। अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति बचाएगी कि ये व्यक्ति इस सब्जेक्ट में, रिसर्च में कितनी सफलता हासिल करेगा। लग्न कुंडली में चौथा भाव शिक्षा का माहौल बताता है। चौथा भाव माध्यमिक शिक्षा को भी बताता है। शिक्षा पूरी करने का जो माहौल है वो चौथा भाव दिखाता है। तो शिक्षा के लिए आपको कैसा माहौल मिलेगा इस विषय पर कल बात करूंगा। एक बात और मैंने देखी कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो धन भी है, जिसके अभाव में मनुष्य शिक्षा पाने की लालसा धरी के धरी रह जाती। ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या रिसर्च के लिए धन चाहिए, तो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धन कैसा रहेगा, दूसरा भाव से विचार होता है। 11वें भाव में भी देखा जाता है। 11 भाव लाभ का भाव है। धन की कमी से शिक्षा में रुकावट आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपके काम आ जाए, नोट कर लीजिएगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए राशिफल सबके लिए है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। चंद्रमा पंचम भाव में, और आज चंद्रमा पंचम भाव में शुक्र के नक्षत्र में है। तो मेष राशि वालों के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परेशानियों में कमी आएगी, कामकाज को लेकर राहत महसूस करेंगे, आर्थिक पक्ष में थोड़ा सा समरसता आएगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, कैरियर, कारोबार, नौकरी में वातावरण आपके अनुकूल बनेगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी, व्यवसाय में सुधार होगा और परिश्रम में सुधार के कारण आर्थिक सुदृढ़ता जरूर आएगी। परंतु फिर भी जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन नहीं लगाए तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में खूब मन लगेगा और अध्ययन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा और सुफल भी प्राप्त होंगे। क्या करें? आत्मविश्वास को बना के रखें। क्या ना करें? अपना निर्णय दूसरों पर नहीं छोड़े। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग लाल है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही मंगलकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा का संचरण है, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का संचरण परेशानी और कठिनाइयों का संकेत दे रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूल, कार्य व्यवसाय के प्रति आज आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कारोबार में रुकावट आएगी, धन आदि की समस्या उत्पन्न होगी, सरकारी अफसरों से वाद विवाद नुकसान देगा, बचना बहुत जरूरी। गुप्त रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है और माता से आज अनबन रह सकती है, थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित। विवादित चीजों से दूर रहना है।
विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कठिनाई का दिन है, लापरवाही नहीं करेगा। और आज वृषभ राशि में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ध्यान रखिएगा 27। नवनयन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। ग्रह गोचर अनुकूल, लाभदायक और सफलता का संकेत है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। अनुज और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम बनेंगे और यात्राओं का योग और यात्रा सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। व्यवहार बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बड़ी ठीक रहेगा। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? वाणी और व्यवहार की और अनुकूलता बनाइए, जिससे कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या ना करें? आज धन को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग क्रीम है। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति की श्री चरणों में नीले आग के पत्ते या पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण और दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। गोचर इस बात का संकेत है कि बहुत सी उठापटक थी, कारोबार लेकर, व्यवहार को लेकर, परिवार को लेकर, कुटुंब को, इन सारी उठापटक, परेशानी और मुसीबतों में राहत मिलेगी। आपकी सूझबूझ, आपका काम करने का तरीका, आज आपकी भाषा की शालीनता, परिश्रम, कारोबार और नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। राजनीति और उच्च पदों पर विराजमान लोगों के लिए आज सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा घरेलू जीवन को एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है और खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखा और आय और व्यय पर ध्यान दिया तो समय ठीक रहेगा। वैसे आज सामाजिक जिम्मेदारी पूरा करने में आप सफल होंगे। आय की बढ़ोतरी की जो प्रयास करें उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी और परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना है। क्या करें? कला के क्षेत्र में कार्य करिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? वाहन तेज से ना चलाएं। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 9 गुलाब के पुष्प श्रद्धा अनुसार, भाव से, प्रेम से, मशीनरी दिमाग नहीं होना चाहिए। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको बसता भविष्य बेड़ा पार है। खुशी मन से, भावों से गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा लगन भाव में है और लगन भाव में चंद्रमा परेशानियों से मुक्ति का पूर्ण संकेत दे रहा है। जो अनावश्यक तनाव है, उठापटक है, कष्ट है, रुकावट है, बाधा, इन सब में आज कमी आएगी। ग्रहों की शुभता और अनुकूलता से शुभ कार्य संपन्न होगा। सामाजिक सुयश प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा सफल रहेगी। कारोबारी योजना से लाभ मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे अवसर है। बस अपने प्रयास जारी रखिएगा, सफलता अवश्य मिले। क्या करें? आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गोल्डन है। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आज पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण, 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। सितारों की चाल ये कह रही है, संकेत दे रही कि आज सोच विचार कार्य करें, रिश्तों की कदर करें, रिश्तों में स्वार्थ पूर्ति नहीं रखें। निजी संबंधों, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ पवित्रता बरतनी बहुत जरूरी, नहीं तो परेशानी है। किसी को उधार धन नहीं दे और यदि आपने नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो बनते हुए कार्य में रुकावट और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज बहुत धैर्य और स्वयं से काम करना आवश्यक है। आज परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और चिकित्सा पे खर्चा भी है। और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियां और स्वास्थ्य को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर स्थिर मन से रहें। थोड़ी सी मन की चंचलता पर काबू रखें। कामकाज पर ध्यान दें। बुजुर्गों की सलाह ले तो अच्छा होगा। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर न सके। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति की श्री चरणों में हरि दुर्वा 108 हरि दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। यदि हरि दुर्वा में 8 या 9 गांठ हो एक साथ,
9 गांठ वाली दुर्वा तो सोने में सुहागा। नमूने बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूलता और साहस और पुरुषार्थ से सफलता, लाभ और खुशी का संकेत दे रही। जो आपका पुरुषार्थ है, जो साहस है, उससे आपको कार्य बनेंगे, रुकावटें दूर होगी, सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, शत्रु अपने प्रयासों में विफल होगा और ननियाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। ऋण के लेन देन के कार्य में लाभ होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ऐसा नक्षत्र गणना का संकेत है कि अपनी शिक्षा और अनुभवों का बेहतर प्रदर्शन देते हुए कई अच्छे मौकों का आज आप लाभ उठाएंगे और अच्छा मौका मिलेगा। शिक्षा के क्या करें? आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए बहुत जरूरी धैर्य और संयम का प्रति देना और सफलता के लिए आज परिवार को साथ लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? आज अपनों को कम नहीं आंके। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और तुला राशि वाला आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धापूर्वक कमल का पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी के चरणों में कमल का पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो पीले पुष्प या गुलाब के पुष्प, सुगंधित पुष्प अर्पित करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से युक्त है। आज कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आपको। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। क्या करें? कार्य कैसा भी हो, साहस कम नहीं होने देना है, साहस से डटे रहना है। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और वृश्चिक राशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ना धोने के बाद आज हनुमान जी के श्री चरणों में नीले आग के पुष्प कहीं मिल जाते हैं, वो अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आज ये कर लेना, लाभ मिलेगा। और आग के पुष्प नहीं मिलते तो नीले आग के पत्ते, 27 पत्ते नीले आग के चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा माला के रूप में। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है। 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। आप चाहते हैं कि आज का दिन शुभ बीते, कार्यों में सफलता मिले, कामकाज आराम से हो जाए, व्यवसाय में लाभ मिले, नौकरी में, तो अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा। और कारोबार में कोई रद्दोबदल नहीं करें, जॉब में भी परिवर्तन नहीं करें। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें अपना पूरी जान लगा दीजिए और बैक बाइटिंग से बचिएगा। तो गुजार लायक धन की भी प्राप्ति होगी, उन्नति के अवसर भी मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यात्रा करनी पड़ेगी और यात्रा ठीक रहेगी और संतान पक्ष भी ठीक रहेगा। लेकिन आज पिता का आशीर्वाद अच्छा रहेगा, पिता से प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। क्या करें? पिता के रिश्तों में थोड़ी सी प्रगाढ़ता और लाइए। क्या ना करें? शत्रु को भी आज कमजोर ना समझे। शत्रु को कमजोर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नमो नारायण। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज धनुराशि प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। बहुत अद्भुत रहेगा आज तुलसी मंजरी अर्पित करना। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों 8वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 8वें भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि सितारे आपके पक्ष में है नहीं, तो वाणी पर संयम रखें, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, विवादित भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश नहीं करें, बोल अमूलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, वरना मान सम्मान की चिंता है। आज खर्चा बढ़ सकता है और स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि की प्रबल संभावना है और संतान को लेकर भी उठापटक और जीवन साथी के संबंधों में कड़वाहट है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करा, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही मोटा नुकसान देगी, इससे बचना चाहिए। क्या करें? पारिवारिक और सामाजिक लोगों को अपने साथ रखें, वो आपको मुसीबत में काम आए। क्या ना करें? लापरवाही नहीं करें रिश्तों को लेकर। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है, इसलिए नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर पड़ेगी, कष्ट कम आए। क्या करें? मकर राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज भगवान शनिदेव के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। पीला गेंदे के फूल बड़ा बड़ा लाभकारी आपके लिए रहेगा। और गेंदे के फूल नहीं मिलते हैं तो अनन्य भक्त हैं महादेव के भगवान शनिदेव, आग के पत्ते की माला या
पुष्प मिल जाए कहीं तो वो अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण है और सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। ग्रह की उत्तमता से मनोकामना संपन्न होंगी। उच्च वर्गीय अधिकारियों को सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की वृद्धि होगी। व्यवसाय में इच्छित धन लाभ होगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ मनोरंजन, आमोद प्रमोद और खुशी के वातावरण समय आज व्यतीत होगा। कामकाज, नौकरी सब अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को भी आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप मजबूत हो गए, पढ़ाई में मन लगेगा, रुचि आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की आपकी रुचि है लाभ आपको मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना आपके लिए लाभदायक है। क्या ना करें? लिखित में आज कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों शनिदेव के श्री चरणों में नीले पुष्प या गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों छठे भाव में चंद्रमा का संचरण और छठे भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत। आज अनावश्यक कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। कारोबारी मसले हल होंगे। कोर्ट करके मसलों में सफलता मिलेगी। ऋण संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। समय शुभ है और लाभदायक और साहसिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। विरोधी आपकी प्रशंसा करेंगे और सुख के साधन बनने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए चारों ओर खुशियों का वातावरण रहेगा। हर क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे विभागीय परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू, सब में आपको सफलता मिले। क्या करें? नवीन कारोबारी प्रस्ताव को स्वीकार करना परिवार के साथ बहुत जरूरी, अकेले नहीं। क्या ना करें? कार्य सफलता के साथ लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एक कमल का पुष्प और 9 गेंदे के पीले फूल अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो कि नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, मैंने विचार रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मेरा कोई दबाव नहीं। अब मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे रहा हूं। बहुत से लोगों ने संतान की हेल्थ को लेकर सवाल किया कि हमारी संतान अस्वस्थ रहती है, क्या करें? लाख प्रयासों के बावजूद भी हम दवा भी दिला रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। क्या करें? शनिवार के दिन 8 मुट्ठी तिल, काले तिल, 8 मुट्ठी उड़द का दरदरा पिसा हुआ आटा, 8 मुट्ठी शक्कर, खांड, इन तीनों को आपके बच्चे के ऊपर से 8 बार उसारिए और बच्चे से चींटियों से डलवा दीजिए। लगातार 21 शनिवार करके देखेगा, दवा काम करी और डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। राजस्थान बहरोड से है कि दादी महाराज दांतों के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दीजिए। अरे भाई, सबसे अच्छा नुस्खा देसी है कि सरसों के तेल में सेंधा नमक डालकर मलना, ये सबसे अच्छा है। या नाग केसर का चूर्ण, लोध, लाल चंदन और मुलेठी, इन सबको बराबर मात्रा में, पंसारी क्या मिल जाएगा। नाग केसर का चूर्ण, लोथ और लाल चंदन और मुलेठी, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना दीजिए, कपड़ छान कर लीजिए, शहद में मिलाकर थोड़ा सा मंजन करिए। कैसा भी पायरिया और मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है, अद्भुत नुस्खा है। अंजीर को पानी में उबालिए और उस पानी से गरारा करिए। मसूड़े और दांतों संबंधी कोई परेशानी है तो राहत मिल जाएगी। नमन। ये राशिफल और नुस्खे उपाय मेरा अनुभव और आंकलन था, कोई दबाव नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, क्षमा प्रार्थना। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।